हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। जैसे कि सभी जानते हैं कि फागुन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में महाशिवरात्रि भी आती है। महाशिवरात्रि की पूजा सभी अपने अपने तरीके से करते हैं। बहुत सारे भक्त तो देखिए मंदिर में जाते हैं, हम भी मंदिर में जाते हैं और वहां पर जाकर के महादेव का अभिषेक करवाते हैं। बहुत सारे भक्त रुद्र अभिषेक करवाते हैं। बहुत सारे घर पर ही महादेव की पूजा करते हैं और माता पार्वती की पूजा करते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर लड्डू गोपाल जी का स्नान किस प्रकार से कराना है, उनका श्रृंगार कैसे करना चाहिए और भोग सेवा उनकी कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपने लल्ला को स्नान कराने के लिए उनके वस्त्रों को हटा रही हूँ और मैंने एक पात्र लिया है, उसमें मैंने चंदन से स्वास्तिक बनाया है। उनके जो आसन है उसमें तुलसी पत्ता रखा है और उनके चरणों में फूल रखे हैं। अब मैं उनको स्नान करवा लेती हूँ। देखिए, जब भी कोई त्योहार होता है या आपका किसी दिन व्रत होता है या कोई विशेष तिथि है, जैसे कि एकादशी है, पूर्णिमा है, तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी का विशेष स्नान कराना चाहिए। जैसे कि अब महाशिवरात्रि है तो शिवरात्रि के दिन आप कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं, बढ़िया पंचम रस से स्नान करवा सकते हैं और उसके बाद में हमें शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे लल्ला का स्नान हो गया है और अब अपने लल्ला की थोड़ी सी इत्र से मालिश कर लूंगी। देखिए, इत्र से मालिश लड्डू गोपाल जी की रोज करनी चाहिए। अगर आप रोज लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश नहीं करते हैं तो आप है ना शिवरात्रि के दिन या जैसे कोई विशेष दिन त्योहार होते हैं उन पर आप लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा जरूर से करें। देखिए, आप कान्हा जी को मानते हैं, ठाकुर जी को मानते हैं, आपके घर पे लड्डू गोपाल जी की सेवा है या फिर आप किसी भी भगवान को मानते हैं, लेकिन आपको महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा तो जरूर से ही करनी चाहिए। देखिए, दोनों में कोई भेद नहीं है। जो भक्त ठाकुर जी की पूजा सेवा करते हैं उनको शिव जी का भी पूजन जरूर से करना चाहिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है जब हमारी पूजा से सेवा से महादेव खुश हो जाते हैं तो वो हमें कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। और मैं तो देखिए इसका साक्षात उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं भी महादेव की पूजा सेवा किया करती थी, उनके व्रत किया करती थी और अब उन्होंने मुझ पर कृपा करके ठाकुर जी की भक्ति दी है, लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें दी है। तो जो भी भक्त ठाकुर जी की पूजा सेवा करते हैं तो उनको महादेव का भी पूजन जरूर से करना चाहिए। इस दिन देखिए, लड्डू गोपाल जी को आपको पीले रंग के वस्त्र धारण कराना चाहिए। आप इस दिन सफेद रंग के वस्त्र भी लड्डू गोपाल जी को धारण करवा सकते हैं। कोशिश ये करें कि इस दिन नए वस्त्र लाकर लड्डू गोपाल जी को धारण करा सकते हैं तो जरूर से कराएं। अगर नहीं ला सकते हैं तो जो भी आपके पास पुराने वस्त्र रखे हुए हैं लड्डू गोपाल जी के, उन पे थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगा आप अपने लल्ला को वही वस्त्र धारण करवा सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल जी का इस दिन भगवान महादेव के रूप में भी श्रृंगार कर सकते हैं, उनको महादेव का रूप धारण करवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी इच्छा के ऊपर है, नहीं तो आप बस प्यारा सा सुंदर सा श्रृंगार कर दें। क्योंकि देखिए, जब कोई त्योहार हो तो उस पर हम अपने लल्ला को बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार धारण कराते हैं, उनको बहुत ही अच्छे से सजा करके तैयार करते हैं जिससे कि हमारे लल्ला बहुत ही सुंदर लगते हैं। और लल्ला को तो अगर आप थोड़ा सा भी श्रृंगार धारण करवाएंगे ना, वो बहुत ही प्यारे लगने लगते हैं। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि जब से लड्डू गोपाल जी हमारे लल्ला घर पर आ जाते हैं तो घर उनका हो जाता है। जब भी कोई विशेष त्योहार होता है या कोई भी विशेष ऐसी तिथि होती है और लड्डू गोपाल जी घर पर विराजमान है तो उनकी पूजा सेवा किए बिना तो कोई भी व्रत त्योहार पूरा नहीं हो सकता है। तो अगर आप शिवरात्रि का व्रत करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, तो आपको अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार जरूर से करना चाहिए, उनकी भी पूजा सेवा जरूर से करनी चाहिए। और देखिए, लल्ला को तो रोज नए नए तरीके का श्रृंगार करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप अपने मन के हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे, आपके लल्ला को अच्छा लगे, वैसे आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें शिवरात्रि पर। और उनकी बांसुरी उनको जरूर से दें, उनके श्री चरणों में पुष्प अर्पित करें, उनको चंदन लगाएं और फिर उनको तुलसी पत्ता अर्पित करें। फिर लल्ला को गोपी चंदन से तिलक जरूर से करें, क्योंकि गोपी चंदन जो है वो हमारे लल्ला को बहुत ही अधिक प्रिय है। तो मैं उनको गोपी चंदन से ही तिलक करती हूँ और बचा हुआ ये प्रसाद स्वरूप अपने मस्तक पर लगा लेती हूँ। फिर अपने लल्ला की देखिए इस तरह से नजर उतारें, फिर लल्ला की आरती उतारें। आपको भजन आता है तो आप लल्ला के लिए भजन भी गा सकते हैं। फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। अब देखिए, भोग में क्या लगाना है, तो जो भी मौसम के फल हैं आप वो लगा सकते हैं। जैसे कि शिवरात्रि है तो शिवरात्रि पर बेर जरूर से चढ़ाए जाते हैं महादेव को, तो आपको लड्डू गोपाल जी को भी इस दिन बेर का भोग जरूर से लगाना चाहिए। आप घर में बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं, जैसे लड्डू का भोग लगा सकते हैं आप,
मावे के लड्डू बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, आप हलवे का भोग भी लगा सकते हैं, सूखे मेवे का भोग भी आप लगा सकते हैं। मतलब कि जो भी आपको चीजें खानी है तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को ही भोग स्वरूप उनको देना चाहिए, उसके बाद में ही प्रसाद स्वरूप आपको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी हम भोग स्वरूप में लड्डू गोपाल जी को देते हैं उसमें लहसुन प्याज नहीं होता है, वो सात्विक भोजन ही होना चाहिए। इस बार सन 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जा रही है। तो जो महाशिवरात्रि पर आप महादेव के साथ साथ लड्डू गोपाल जी का भी इस तरह से स्नान, श्रृंगार, भोग सेवा कर सकते हैं। आप जरूर से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।